अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग दोस्तों। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम वीडियो पीओके मतलब जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया में ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, सो उस वीडियो को आज हम देखेंगे और इसमें हम जानेंगे कि क्या कहा जा रहा है। और टाइटल तो आप समझ ही गए होंगे पढ़ के। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो यस, हियर वी गो। भारत जिस तरह से अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके का मुद्दा उठा रहा है, उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। भारत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक के सबसे कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को गैर कानूनी तरीके से कब्जाए कश्मीर को तुरंत खाली कर देना चाहिए। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. भारत लगातार पिछले कुछ महीनों से पीओके पर हमलावर रुख अपनाए हुए है। अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनते ही भारत ने पीओके पर अपना रुख दिखा दिया था। भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में बयान के तुरंत बाद दुनिया भर में पीओके को लेकर पाकिस्तान का विरोध शुरू हो गया है। लंदन और जेनेवा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तान सहम गया है। ऐसे दवाओं को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकते। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत के कड़े रुख ने कैसे जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है, जिससे पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना रोया। अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के मुद्दे पर एक के बाद एक गलत तथ्यों को रखा और भारत सरकार पर झूठे आरोप लगाए। लेकिन इमरान खान को भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने करारा जवाब दिया। We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। इसमें वो इलाके भी शामिल हैं जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी इलाकों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. आपको बता दें कि हाल फिलहाल में भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। लगभग एक महीने पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने एक पाकिस्तानी पत्रकार की कश्मीर पर बोलती बंद कर दी थी। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के दर्जे में बदलाव के लिए उसे खाली करने की जरूरत है। आपको बता दें कि अगस्त के महीने में जब भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता मिली थी, उसके तुरंत बाद ही ये बयान आ गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि हाल ही में जब पाकिस्तान ने पीओके में चुनाव कराने का ढोंग रचा था, तब भारत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि हमने इस पाकिस्तानी दिखावे पर अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के इस फर्जी चुनाव का स्थानीय लोगों ने भी विरोध किया है और इसे तुरंत खारिज कर देना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर भारत के हमलों का असर अब दिखने भी लगा है। खुद पीओके की जनता भी अब पाकिस्तान से आजादी के नारे लगा रही है। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीरें हैं स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल के सामने की, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। इसमें पीओके और गिलगिट बाल्तिस्तान के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। We are fighting for our historical basic rights and rights of our nation. इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जब लंदन पहुंचे तो वहां भी प्रदर्शनकारियों ने पीओके में रह रहे कश्मीरियों के खिलाफ पाकिस्तानी अत्याचारों के खिलाफ नारे लगाए। रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर, रियासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, नामंजूर, नामंजूर। पाकिस्तान अब बुरी तरह से घबरा गया है
उसे हर जगह अब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इमरान खान इतना डर गए हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना रिकॉर्डेड भाषण भेज दिया ताकि ऐसे प्रदर्शनों का सामना न करना पड़ जाए। मैं कभी भी इनके किसी ऐसे दबाव को कबूल नहीं करेंगे और न ही इस तरह की टैक्टिक्स हमें डिप्राइव कर सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. पीओके मतलब कि पीओके जो भारत कहता है इसको पीओके, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान में। और इसके बारे में ये कहते हैं कि मतलब कि जो यूएनजीए में जो है वो एक मीटिंग हुई थी, उसमें स्नेहा दुबे जो है उन्होंने बहुत ही जो है एक मतलब कि ब्रेवरी के साथ और हाजिर दिमागी के साथ उन्होंने एक बात कही थी, जो कि इमरान खान ने ही बात की थी उस पर कि कश्मीर की इशू पे। तो वहाँ पर ही स्नेहा ने उसका रिप्लाई देते हुए कहा था कि पाकिस्तान का जो पीओके मतलब जिसको ऑक्यूपाइड कहा जाता है, वो उसको जिस पे कब्जा किया हुआ है वो हटा दो, उसको छोड़ दे, हमारे हवाले कर दें। तो मतलब उन्होंने ये कहा और फिर मतलब क्योंकि वो इंडिया को जाहिर सी बात है सपोर्ट कर रही हैं, इंडिया के लिए ही खड़ी हुई हैं, तो वो जाहिर सी बात है ये सब बोलेंगी। लेकिन अब बात यहाँ पर ये नहीं आती कि वो इंडिया के लिए बोलेंगी क्योंकि वो इंडिया की ही है, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि स्नेहा ने जो बात बोली वो कितने % लोगों को अच्छी लगी है और उसको कितने % प्राइड थी। तो जो इंडियन पब्लिक है वो तो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। रिसेंटली मैं एक वीडियो भी देख रही थी कि स्नेहा जो है वो मीडिया से भी डिस्कस नहीं कर रही इस बारे में, मतलब कि वो अपनी जॉब से इतनी ज़्यादा मतलब कि सिंसियर है, उनको नहीं है कि वो लोगों से इस तरह से कोई भी जाके मीडिया में बात करें और फेमस हों। वैसे तो वो फेमस हो ही गई हैं, इसके बाद तो कुछ मैं भी नहीं जानती इवन दो, लेकिन स्नेहा को मैं अब उस यूएनजीए के बाद से जानना स्टार्ट कर दिया है बिकॉज मुझे भी आइडिया हो गया कि स्नेहा है और वो मतलब कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। अच्छा खैर पीओके के जो लोग हैं मतलब जो कश्मीर आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो लोग अच्छा मैंने भी आइडिया लगाया है, एनालाइज़ किया है कि वो लोग भी मतलब इतने वो एक्चुअली वो नहीं चाहते कि वो इंडिया में जाए, ना ही वो चाहते हैं शायद पाकिस्तान में रहें। बिकॉज मतलब मुझे जहाँ तक फील हुआ कि मतलब कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा सेम चाहते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा लोग हैं जो लोग कुछ लोग चाहते हैं कि वो एक अलग कंट्री बन जाए, मतलब कश्मीर एक अलग कंट्री बन जाए। वो नहीं चाहते कि वो इंडिया के पास जाएं और पाकिस्तान के पास रहें, मतलब जो नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहना वो एक अलग कंट्री चाहते हैं अपनी। और जैसे कि बलूचिस्तान का भी सेम इंसिडेंट हमें सुनने को मिलता है और फिर सिंध में भी बातें सुनने को मिलती है कि यहाँ की पब्लिक अलग एक अपना वो चाहती है सब कुछ। तो खैर ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इसको तोड़ेगी तो नहीं टुकड़ों में। और ऐसे तो सबकी डिमांड स्टार्ट हो गई, हज़ारा की अपनी डिमांड है, तो जो है वो सिंध की अपनी है, बलूचिस्तान की अपनी है, मतलब सबकी अपनी अपनी डिमांड्स निकल कर आ रही हैं। तो इस तरह से तो कभी भी हम लोग मतलब एक कंट्री नहीं बन के रह सकती। तो इसको जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्होंने अपनी कंट्री को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बनाया था और एक यूनिटी में बनाया था, तो मुझे लगता है कि सेम वैसे ही अभी गवर्नमेंट भी कर रही है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो वो तो सब कुछ चेंज हो जाएगा ना, मतलब सब टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जैसे कि सेम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उन्होंने भी यही चीज़ की थी। तो खैर मैं यही कहूँगी कि पब्लिक को मिलजुल कर रहना चाहिए और मतलब कि इस तरह से फसाद नहीं डालना चाहिए आपस में। बाकी इंडिया और पाकिस्तान का जो मसला है वो एक बहुत ही बड़ा मसला है, पता नहीं क्यों, जो कि पब्लिक नहीं चाहती कि ये मसला हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के जो गवर्नमेंट है ये आपस में ही इस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पर और यूएनजीए में लाकर खड़ा कर दिया है इस तरह के इश्यूज़। और मेन इशू ही मुझे लगता है कि कश्मीर और टेररिज्म है। मुझे लगता है कि टेररिज्म भी इतना बड़ा इशू नहीं है जितना कश्मीर है। कश्मीर का इशू जब हल हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो सिस्टम बंद हुआ है अभी वो सिर्फ कश्मीर के इशू पे है ना, 370 की वजह से बंद हुआ है। क्योंकि 370 अभी रिसेंटली चीनी और कपास का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने वाला था,
लेकिन फिर बीच में क्या हुआ, आज स्टेटमेंट आई, सुबह में पता चला कि नहीं हम लोग नहीं ऐसे कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि सबसे पहले 370 लगाओ कश्मीर में। तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली थी। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है आप ज़रूर बताइएगा, और ये हल होगा भी कि नहीं होगा। कश्मीर का इशू बहुत बड़ा इशू है, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में बहुत मसले मसाइल हैं, और ये मसला तभी हल हो सकता है कि जब जो है वो दोनों कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो आपस में बैठ के कश्मीर के इशू को एक साइड पे रख के आपस में बात करें कि यार कंट्री को तो सेट होने दो। दोनों कंट्रीज़ जब एक ही थी, अब भी उनमें इतना फ़र्क क्यों है, इतनी दुश्मनी किस लिए? तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि दोनों के फासले ख़त्म करें, लड़ाइयाँ ख़त्म करें, कश्मीर का इशू एक साइड पर रखकर उस पर भी बात भले करें, लेकिन उसको एक साइड पर रखते हैं। लेकिन आप जो आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री के यहाँ के लोग हैं, उनसे तो सही से बात, मतलब उनको तो आपस में मिलने दो, उन लोगों को तो आने जाने की इजाज़त दो। ये इतना दुश्मनी, इतनी बड़ी दुश्मनी, दुनिया में कहीं पर भी इतनी दुश्मनी नहीं होगी जितनी भारत और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी बन गई है यार। एनीवेज, इन्होंने सिंध के बारे में भी तस्वीरें दिखा रहे थे, इनका इशारा शायद सिंध की तरफ भी था और भी बहुत सारी जगहों पर था। खैर, आपने मुझे बताना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मेन इशू है, आपको क्या लगता है कि वो टेररिज्म की वजह से है या मसला कश्मीर की वजह से है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।